खबरदार इस तरह की बात भी मत करो, ये कहना भी मत, ये सोचना भी नहीं। वहां आका बैठे हैं, ये तो सोचना भी पाप है। सीजेआई सूर्यकांत के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में तुम इस तरह का लेके चले जाओगे। हाँ, चंद्रचूड़ के जमाने में हो सकता था कुछ कुछ इधर उधर, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत बैठे हैं और बेटियों के लिए वो तो इतने गंभीर हैं कि एसिड अटैक को लेकर के जब वो बने उसके 2-3 दिन के बाद ही आदेश दे दिया, देश भर की अदालतों को जितने एसिड अटैक हुए हैं उसके सारे केस की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाए। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां जहां भी है, देश भर की अदालतों को आदेश दे दिया, एसिड अटैक के जितने केसेस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट फौरन से पेशकर भेजा जाए। इतने गंभीर हैं सीजेआई सूर्यकांत बेटियों की सुरक्षा को लेकर के। और एक बेटी के बलात्कार और हत्या का केस है जिसमें हाईकोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि एफआईआर करो और इन्वेस्टिगेशन करो, ईमानदार इन्वेस्टिगेशन करो। इस ऑर्डर को भी चुनौती देने आ रहा है। देखिए साहब, उनकी हिम्मत देखिए। चूंकि इनके बेशर्म परमवीर सिंह आका रहे हैं ना, जो कुछ भी कर देता था ना, कुछ भी, जैसी मर्जी वैसी रिपोर्ट छपवा दो, जैसी मर्जी वैसी लिख दो, कुछ भी कर दो। तो परमवीर सिंह के फॉलोअर हैं। उस पुलिस वाले ने ये कहा मीटिंग के दौरान कि क्या होगा, कोई बात नहीं है, उनका गुस्सा झेल लेंगे और जो भी आदेश होगा हम एफआईआर करेंगे, उनके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इस तरह की मनोवृत्ति के पुलिस वाले हैं। लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि ये सब चर्चा बंद कर दो, ये कहानी बंद कर दो, एफआईआर की तैयारी करो। मित्रों, अब पूरा ओनस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर है, जो कि गृह मंत्री भी है। देवेंद्र फडणवीस की अभी भद्द पिट रही है एक और मामले में। मैंने कहा ना आपको, जिस किसी ने भी दिशा और सुशांत के केस को डिरेल करने की कोशिश की है ना, बदनामी के दलदल में ऐसा गिरा है और ऐसा गिरेगा कि उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। आदमी कौन है? अभी महाराष्ट्र में एक बड़ा भूचाल है जिस पर मैं कल खबर लाऊंगा। नया एप्स्टीन मिला है महाराष्ट्र में। एप्स्टीन से भी बड़ा, बहुत बड़ा। एप्स्टीन शर्मिंदा हो जाएगा, ऐसा एप्स्टीन मिला है। और महिला आयोग की अध्यक्षा आदेश दिया था ना, दिशा सुशांत के केस पर जिन्होंने सवाल उठाए थे उन्हीं के खिलाफ आदेश दे दिया था, इनके खिलाफ एफआईआर करो। एफआईआर का आदेश करवाया था, एफआईआर करवाया था। वो महिला आयोग की अध्यक्षा अभी रिजाइन की है और बहुत लंबा नप गई है। ऐसा लंबा नपी हैं कि अब जिंदगी भर नपते रहेंगी। भ्रष्टाचार, कुकृत्य करके महिला आयोग के चेयरपर्सन का पद लेकर के इतना बड़ा कुकृत्य महिलाओं के खिलाफ कर रही थी आप। बेशर्म महिला आयोग की चेयरपर्सन, जवाब देना पड़ेगा अभी अदालतों में। पैर के चप्पल अभी घिसेंगे और हवालात इंतजार कर रही है। सब होगा, सब होगा। इसीलिए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आप गृह मंत्री हैं। आज और अभी अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर, मैं पूर्व में चेतावनी दे रहा हूं, पूर्व में, इसके पहले कि आपकी फजीहत अदालत में हो, और महाराष्ट्र के डीजीपी आपको भी कह रहा हूं, इसके हालांकि आपका कोई लेना देना नहीं है, मुंबई का पुलिस कमिश्नर ही काफी है। पूर्व में मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि इसके पहले कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर के कोप का भाजन हो आप, कोप भाजन बने, उसका शिकार बने, उनके गुस्से का शिकार बने, इससे पहले अविलंब एफआईआर करके कोर्ट को जो प्रेस्क्राइब टाइम है, जो शेड्यूल डेट है, उसके पहले कोर्ट में जमा कर दीजिए कि हमने एफआईआर फाइल कर दिया।
और हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, नहीं तो बवंडर आ रहा है आगे, बवंडर। उस बवंडर में जब फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि ना मोदी बचाएंगे ना फडणवीस बचाएंगे। और चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं, सैल्यूट कर रहा हूं। लाज रख ली है उन्होंने, लाज रख ली। जो इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया, खत ही लिख दिया भैया कि अब इसके पहले की अदालत में हम जाएंगे, बहस करेंगे, नहीं नहीं हम ये लीजिए, मैंने पत्र लिख दिया। अब आप लोग अपना तय कर लीजिए क्या करना है, वर्दी उतरवानी है या नहीं उतरवानी है। अगर नहीं उतरवानी है तो प्रोसीडिंग्स कीजिए और आगे एफआईआर दर्ज करके जाइए, वहां पर कहिए कि हमसे कुछ गलती हो गई, अब आपका आदेश था, हम 174 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये मेरी मति मारी गई थी, मेरी गलती थी, ना समझी थी, अब आपका आदेश हुआ है, हमने एफआईआर कर लिया। तो ये जो फॉरेंसिक सीसीटीवी फुटेज भेज रहे हैं, तो मां को हार्ट अटैक हो गया है, तब इन्होंने डिजिटल कुछ प्रूफ दिए हैं, उसका ऑडिट कर रहे हैं, फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, ये सब दलील सबसे काम नहीं चलेगा, सब फार्स हो गया। पूरी दुनिया ने देख लिया झूठ कैसे नंगा होता है अदालतों में, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी लड़ाई जो इतने वर्षों से जारी थी दिशा को न्याय दिलाने की, दिशा को न्याय दिलाने का मतलब है कि सुशांत को न्याय देने की प्रक्रिया शुरू है। तो समझ लीजिए दिशा सुशांत की लड़ाई आप पहला पायदान जीत गए हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप दर्शकों के प्यार की वजह से हुआ है, आप दर्शकों के सहयोग की वजह से हुआ है, जो लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, अदालत को सैल्यूट है, नीलेश ओझा जी और उनकी टीम को सैल्यूट है। कल बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उसका इंतजार कीजिए। मुंबई का नया एक स्टीम कहां मिला है, पूरा जखीरा आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।